ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिते कलोकल्मषस्य नाशाय जानवीपतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायिते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरद्विष नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2, टाइटल है गीता का सार, और श्लोक संख्या 25 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं अव्यक्तो अयम चिंत्यो अयम विकार्यो अयम उच्यते तस्मादेव विदित्वेन नानु शोचन्ति मर्हसि। ये आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय अपरिवर्तनशील कहा गया है, यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं कि जो है कुरुक्षेत्र युद्ध में अर्जुन जब अपने ही सगे संबंधियों को देखता है तो शोकातुर हो जाता है, शोक से आसक्त हो जाता है। ठीक है ना, कि मैं कैसे इन पर उलट कर बाण चलाऊंगा, भले ही हमारे पितामह और गुरु ही क्यों ना युद्ध स्थल में हमसे लड़ने के लिए तैयार है। तो भगवान उसको शरीर और आत्मा के ज्ञान देते हैं कि शरीर क्या करता है। आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है, और शरीर जो है जैसे ही वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, जैसे शरीर में बताया भगवान ने कि 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, 6 प्रकार के परिवर्तन, अंत में वो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर मृत्यु प्राप्त कर देता है शरीर। लेकिन आत्मा का क्या होता है, आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। इसलिए हे अर्जुन, तो मैं जिस तरह व्यक्ति वासांश जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि नवानि देहि नरोपराणि, कि जिस तरह व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग करके नया वस्त्र धारण करता है, उसी तरह जीवात्मा जो आत्मा है वो पुराने शरीर को, जो जर्जरित शरीर है, उसको छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। फिर शरीर परिवर्तन से व्यक्ति सुख क्यों प्राप्त होता है, इसके लिए शोक क्यों करते हो तुम? शोक करने का कोई कारण नहीं है। तो भगवान अब आत्मा की स्थिति बताते हैं कि आत्मा की स्थिति क्या है। इससे पहले उन्होंने बताया कि यह आत्मा अखंडनीय अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। उन्होंने आत्मा की स्थिति बताई कि आत्मा न तो अखंडित, मतलब इसको खंड नहीं, काटा नहीं जा सकता है, टुकड़े नहीं की जा सकती है, और अघुलनशील है, ये घुल सकता, मतलब ये किसी भी द्रव्य में घुलेगा नहीं, और इसे न तो जलाया जा सकता न सुखाया जा सकता है। ये शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी स्थिर और सदैव एक सा रहने वाला है। मतलब आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। शरीर में 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं जन्म से लेकर मृत्यु तक में। लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन, आत्मा जिस समय जब शरीर था, जब उसने शरीर धारण किया जीवात्मा माता के गर्भ में, जब आत्मा उसमें प्रवेश की, तब से आत्मा की स्थिति वही बनी रहती है मृत्यु के अंत तक। ठीक है ना। तो बताते हैं कि यह आत्मा अव्यक्त अकल्पनीय और अपरिवर्तनीय है। अव्यक्त मतलब ये व्यक्त रूप में नहीं है, अकल्पनीय है, ये कल्पना से परे है, और अपरिवर्तनीय है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। शरीर तो क्या है, पंच तत्वों से बना है, और ये नश्वर है, ये आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। तो शोक किस बात का है? बता रहे हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, आत्मा इतना सूक्ष्म है कि इसे सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता। आत्मा का हमने साइज क्या बताया, बाल के अग्रभाग के 10,000 में हिस्से के बराबर। सोचे इतना छोटा जो है आत्मा, इतने बड़े शरीर को एक्टिव किए हुए। क्यों? क्योंकि भगवान का अंश मात्र है। जैसे ही शरीर से आत्मा निकलती है, वैसे शरीर जो है डेड पड़ जाता है, अनकॉन्सियसनेस हो जाता है, चेतना नहीं रहती। समझ रहे बात को? तो वही बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है, इसको ये सर्वाधिक शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देखा जा सकता, अतः यह अदृश्य है। जहां तक आत्मा के अस्तित्व का संबंध है, श्रुति के प्रमाण के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोग द्वारा इसके अस्तित्व को सिद्ध नहीं किया जा सकता। हमें इस सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि अनुभवगम्य सत्य होते हुए भी आत्मा के अस्तित्व को समझने के लिए कोई अन्य साधन नहीं है। बोलते हैं कोई अनुभवी व्यक्ति है, वो भी आत्मा के अस्तित्व को समझ नहीं सकता जब तक वो भगवत गीता की शरण ग्रहण नहीं करेगा। हमें अनेक बातों को केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर मानना होता है। जो भगवत गीता है ये उच्च प्रमाण है,
इसमें जो बताया गया है आत्मा की स्थिति या आत्मा का साइज या आत्मा के वास्तविक कार्य या आत्मा का जो जो उसमें आत्मा की स्थिति है उसके बारे में, उसको हमें ऐसे ही स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र जो है भगवत गीता बता रहा है। ठीक है ना। बोलते हैं हमें अनेक बातों को उच्च प्रमाणों के आधार पर मानना होता है। बहुत सारी बातें हमारे जीवन में होती हैं जो हम उच्च प्रमाणों के आधार पर हम बातों को स्वीकार करते हैं। जैसे मान लो कि एक बच्चा जन्म लेता है माता के गर्भ से, तो माता के गर्भ से जन्म लिया तो उसके पिता का परिचय कौन देता है? माता देती है। उसका पिता कौन है? क्योंकि माता जानती है कि किसके द्वारा मैं गर्भ स्थापित हुआ हमारे, और इसका पिता कौन है बच्चे का। तो माता उसको बताती है कि तुम्हारे पिता कौन है। उसी तरह जब हम, शास्त्र हमारी क्या है? जननी है, माता है। शास्त्र हमारा बताता है कि पिता हमारे कौन है, वास्तु पिता हमारे कौन है, तो भगवान है, कृष्ण है। तो ये कौन बताता है? भगवत गीता का ज्ञान बताता है। तो भगवत गीता क्या है? हमारी जननी है, माता है। इसको जब हम एज चीज स्वीकार करेंगे, जिस हिसाब से भगवान ने बोला है और जिस हिसाब से भगवान के शुद्ध भक्तों के द्वारा ये लिखा गया है, उसको जब हम एज चीज स्वीकार करेंगे तब हमारे जीवन में परिवर्तन आना शुरू होगा। क्योंकि भगवत गीता हमारी लाइफ का मैनुअल बुक है। इसको पढ़ के हम जीवन को ऑपरेट करेंगे तो अपने समस्त पाप कर्मों से छूट जाएंगे। इसको समझने के लिए हमें आचार्य गुरु शिष्य परंपरा में हम जब सुनते हैं इस ज्ञान को, तब जाकर हमें धीरे धीरे भगवत गीता का ज्ञान समझ में आता है। क्योंकि दिव्य ज्ञान जो है गुरु कृपा से ही हमारे हृदय में प्रकाशित होता है, और कोई माध्यम नहीं है। जब तक हम भगवान की शरण ग्रहण नहीं करेंगे और भगवत गीता का ज्ञान सीखेंगे नहीं, तब तक हम भगवान को रास्ते पर, भगवत प्राप्ति के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ेंगे। तो भगवान के शरणागत कैसे होंगे? जब हम नाम जप करेंगे, भगवान का महामंत्र का जाप करेंगे, तब धीरे धीरे भगवान के शरणागत होंगे। क्योंकि वो मंत्र हमें शरणागति प्रदान करता है भगवान का। भगवान को हम जान पाते हैं और उनकी शरण ग्रहण कर पाते हैं। इसीलिए महामंत्र का जप और भगवत गीता के ज्ञान का अध्ययन और पठन जब हम करेंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे भगवत गीता के ज्ञान को सीख कर, समझ कर और प्रैक्टिकली अपने जीवन में उतार पाएंगे। देखो, हमें मनुष्य जीवन मिला, ठीक है ना। ये मनुष्य जीवन का वास्तविकता क्या है? कि ये मृत्यु की तैयारी है। समझ रहे बात को? हर एक क्षण हम लोग मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। लेकिन व्यक्ति सोचता है कि मैं जवान होता हूँ, ठीक है ना। तो क्या है, हर एक क्षण व्यक्ति उसका हरासमेंट हो रहा है, लेकिन वो क्या करता है? बर्थडे सेलिब्रेट करता है कि आज हमारा हैप्पी न्यू ईयर है, हैप्पी न्यू बर्थडे है। और उसको ये नहीं लगता कि एक साल और मैं अपने जीवन का कीमती समय खो गया हमारे। उसको लगता है कि फिर से हमारा एक नया जन्मदिन आ गया, और उसको सेलिब्रेट करता है। मान लो 25वां जन्मदिन है तो 25 कैंडल जलाएगा, फिर बुझाएगा और केक काटेगा, और सब लोग ताली बजाकर और केक खाएंगे। लेकिन उसको पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का एक साल और कम हो गया, और मैं वृद्धावस्था की तरफ और करीब जाता जा रहा हूँ। तो भगवत गीता में सिखाता कि आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीना कैसे है, और आर्ट ऑफ डाइंग, जीवन के अंत में मृत्यु को प्राप्त कैसे करना है। तो जो भक्त होता है उसके लिए मृत्यु एक महोत्सव होता है। हम लोग मृत्यु पर शोक करते हैं ना। जब साधारण व्यक्ति जो है, कोई मरता है तो उस पर व्यक्ति शोक करता है। लेकिन वैष्णव के लिए मृत्यु क्या है? महोत्सव बन जाती है। क्यों? क्योंकि वो इस जीवन में भी भगवान की सेवा करा, मृत्यु को प्राप्त हुआ, नया शरीर धारण किया उसने, या फिर भगवान के धाम चला गया, वहां पर भी जाकर भगवान की नित्य सेवा में अपने को इंगेज कर लिया। तो वो यहाँ रहे या भगवत धाम में रहे, बात क्या है? बराबर है। क्योंकि उसका जीवन का उद्देश्य क्या है? कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए भगवान की सेवा करना। तो भक्तों के लिए क्या है? मृत्यु एक महोत्सव है, और साधारण व्यक्ति के लिए शोक का कारण होता है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा की स्थिति को नहीं जानता है। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में आत्मा की स्थिति को बताया है कि आत्मा न तो अव्यक्त है, अकल्पनीय है और अपरिवर्तनशील है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये कल्पना से परे है और अव्यक्त रूप में है। इसको कोई देख नहीं सकता है। यहाँ बता रहे कि सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी, जो शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी यंत्र है, उससे भी आत्मा के का दर्शन नहीं किया जा सकता है। हमें अनेक बातों को केवल उच्च प्रमाणों के आधार पर मानना होता है। कोई भी अपनी माता के आधार पर अपने पिता के अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकता। पिता के स्वरूप को जानने का साधन का एकमात्र प्रमाण माता है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य उपाय नहीं है। जिस तरह हमने बताया कि जो है, अपने पिता का परिचय जान हमें कौन बताता है? माता बताती है कि आपके ये पिता है। क्योंकि माता को पता है कि इस बच्चे के पिता कौन है। उसी तरह जो प्रमाणिक शास्त्र है, वेद या श्रीमद् भगवत गीता, वो हमें बताता है कि आत्मा को समझने का हमें उपाय बताता है कि हम आत्मा को कैसे समझ पाएंगे, उसकी स्थिति को कैसे जान पाएंगे। और जब जैसे जैसे व्यक्ति आत्मा की स्थिति को जानता है और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए कार्य करता है, क्योंकि मनुष्य जीवन में व्यक्ति के दो धर्म हैं। ये धर्म स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। ये धर्म हमें भगवत गीता के ज्ञान से पता लगता है कि हमारे दो धर्म हैं।
स्कूल कॉलेज में तो एक ही धर्म बताया जाता है कि क्या करना है आपको, अच्छे तरीके से पढ़ाई करके जॉब करनी है और धन कमाना है और भोग की सुविधाएं इकट्ठी करनी है, और भोग भोग के क्या करना है, रोग बढ़ाना है। इसी की ट्रेनिंग दी जाती है स्कूल कॉलेज में। स्कूल कॉलेज में ही बच्चा जो है गलत संस्कार सीखता है, वहीं से धन कमाना और भोग करना सीखता है। ये भगवत गीता का ज्ञान किसी कॉलेज या स्कूल में नहीं बताया जाएगा। ये कहाँ बताया जाएगा? जहाँ पर आध्यात्मिक पढ़ाई होती है। क्योंकि ये ज्ञान जो है सबके बस का नहीं है, ना तो सीखना, ना जानना, ना समझना। ये तो वही समझ पाएगा जो भगवत भजन करेगा। बिना भगवत भजन के हमारा जीवन सार्थक नहीं होगा। मनुष्य जीवन मिला ही इसीलिए है कि हम कुछ भगवान की भक्ति को स्वीकार करें, और भगवान की भक्ति को स्वीकार करके उस हिसाब से जब जीवन जिएंगे, तब जाकर हमारा एक नया जीवन शुरू होगा, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप ज्योतिष शास्त्र चाहे अन्य ग्रंथों में व्यक्ति अपने भाग्य का परिकलन कराता है कि देखिए हमारे भाग्य में है क्या आगे। ज्योतिषाचार्य देख के बताता भी है, लेकिन वो ये नहीं बताएगा कि आपके भाग्य में कृष्ण भक्ति लिखी है और आपका जीवन आगे जाकर मंगलकारी होने वाला है। क्योंकि ये भाग्य से नहीं मिलता है। ये कैसे मिलता है? अपनी आध्यात्मिक स्वीकृति के कारण मिलता है। अनेक वर्ष जब व्यक्ति भटकते भटकते अनेक जन्मों में गंगा नहाकर, दान देकर, अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करके, वैष्णव, तुलसी, गाय, ब्राह्मण, गंगा यमुना नदी का दर्शन करके, प्रणाम करके, नमस्कार करके, स्नान करके, सेवा करके जब पवित्र होता है, तब उसको कोई ऐसा व्यक्ति टकरता है कि हे जीवात्मा, अब तू भगवत भजन कर ले, राम और कृष्ण का नाम जप कर ले। इतना रेयर केस में किसी को मिलता है। समझ रहे बात को? ये चांस सबको नहीं मिलता है, और सभी लोग पूरे जीवन इसको मेंटेन भी नहीं कर पाएंगे। और जब पूरे जीवन मेंटेन कर लोगे तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सबसे बड़ा कष्ट है इस जीवन का। जन्म लेना और मृत्यु प्राप्त करना, जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारी। ये मनुष्य जीवन के चार दोष हैं। इस दोषों से छुटकारा प्राप्त करने के लिए हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी। क्योंकि जब व्यक्ति जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, तो उस समय जो कष्ट होता है उसको, उस कष्ट का व्यक्ति वाणी से बखान ही नहीं कर सकता, बयान ही नहीं कर सकता है। जितना 2000 बिच्छू डंक मारे और व्यक्ति को कष्ट होगा, उतना कष्ट जन्म, माता के गर्भ से बाहर निकलने में, और मृत्यु के समय यमदूतों के द्वारा शरीर से प्राण को खींचने में जो कष्ट होता है, उस कष्टों की तुलना आप इस भौतिक संसार में किसी भी कष्ट से नहीं कर सकते। इतना वो कष्टकारी होता है जन्म और मृत्यु। जब वो माता के गर्भ से मलमूत्र की थैली से बाहर आता है, और मृत्यु के समय जब उसके प्राण को यमदंड से उस प्राण को खींचा जाता है, शरीर से अलग किया जाता है, तो उस समय का कष्ट जो है बहुत ही बढ़ा चढ़ा हुआ कष्ट। उसको रियलाइज करना, हम हमारे जीवन में जो भी कष्ट आता है, लेकिन उस तरह का कष्ट जो जन्म और मृत्यु का कष्ट है, वो वैसा कष्ट कोई भी कष्ट नहीं है। इसीलिए हमें भगवान की भक्ति को स्वीकार करनी है। नहीं तो हम जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि, बुढ़ापा और बीमारियों से छुटकारा प्राप्त नहीं करेंगे। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं। भगवान के भजन से क्या होता है, भगवान के नाम से क्या होता है? हमें जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि चार दोषों से छुटकारा मिलता है। हमारा आहार, निद्रा, भय और मैथुन जीवन। आहार मतलब भोजन, निद्रा मतलब नींद, भय मतलब इस भौतिक संसार में हमें भय लगता है। भय लगने के कारण हम लोग क्या करते हैं? विवाह करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, बंगला, गाड़ी, मोबाइल, जॉब, बिजनेस सब करते हैं कि हमें इस भौतिक संसार में भय न लगे कि हमारा होगा क्या आगे जाकर। इसीलिए तो सारी चीजें हम लोग इकट्ठा करते हैं, भय से रक्षा करने के लिए, कि हमारे अंतिम समय हमारे बच्चे साथ देंगे, या हमारी पत्नी रहेगी तो हमें पूछेगी, या हमारी कोई हमें गलत सिचुएशन आता है तो हमारी हेल्प करेंगे, सहायता करेंगे। इसीलिए तो आदमी ये सब चीजें इकट्ठा करता है, बैंक बैलेंस बनाता है कि अगर जो हमारे पास धन नहीं होगा तो मेरा क्या होगा। और चौथा हमने बताया जो है मैथुन जीवन, सेक्सुअल लाइफ। सेक्सुअल लाइफ हर एक स्त्री पुरुष की आवश्यकताएं हैं। लेकिन जब व्यक्ति इससे छूट जाता है सेक्सुअल लाइफ से, तो उसका एक नया जीवन शुरू होता है। वो जीवन बहुत ही आनंदमय जीवन है। जहां से स्त्री पुरुष का आकर्षण आपस में खत्म हुआ, वहीं से गीता का ज्ञान आपके हृदय में रिवील होने लगेगा, प्रकट होने लगेगा। सारे दिव्य ज्ञान, दिव्य लक्षण आपके अंदर आने लगेंगे। क्योंकि ये जो भोग की हमारी टेंडेंसी है, भोग का नेचर है, स्त्री और पुरुष के बीच में आकर्षण, इसी कारण से हम इस भौतिक संसार में, बद्ध जीवन में, मात्र एक कारण यही है कि भगवान के धाम में भगवान जैसा भोग करने की हमारे अंदर इच्छा जागृत हुई। और जब इच्छा जागृत हुई तो जीवात्मा इस भौतिक संसार में भोग की टेंडेंसी लेकर इस भौतिक संसार में आया। और इस प्रकार भोग करते करते जीवात्मा जो है अंत में क्या करता है? मृत्यु को प्राप्त होता है, और फिर से एक नया जीवन धारण करता है, और फिर से नया भोग उसको स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन अपनी भोग की इच्छाओं को जब हम भक्ति से जोड़ देंगे, तो भोग की इच्छाएं हमारी पवित्र हो जाएंगी।
छोड़ना कुछ नहीं है इस रास्ते पर। क्या करना है, सारी इच्छाओं को भगवान से जोड़ देना है बस। जैसे ही हमारी सारी इच्छाएं भगवान से जुड़ेंगी, वैसे ही हमारी इच्छाएं पूर्ण और पवित्र हो जाएंगी, और हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। भौतिक संसार में हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। ठीक है ना। मान लो कि किसी की पत्नी है, एज एग्जाम्पल देखता हूँ, उसको कहीं दूसरी सुंदर स्त्री देखती है तो उसको लगता है कि हमारी भी स्त्री होनी चाहिए और हमें भी उससे आकर्षित होना चाहिए, चाहे वो हमारी स्त्री होती है। धन के प्रति व्यक्ति का लालच जो है समाप्त नहीं होता। ठीक है ना। आज मान लो कि उसके पास 2 रुपए हैं, वो 2 से 4 बनाना चाहता है। तो इस तरह से भोग की जो भी सुविधाएं भगवान ने दिया है इस भौतिक संसार में हमें, ठीक है ना, उससे व्यक्ति सेटिस्फाई नहीं होता। क्यों सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है? क्योंकि वो भगवान की शरण नहीं ग्रहण किया। पारिवारिक जीवन में जाने का मतलब है, स्त्री पुरुष स्वीकार करने का मतलब है विवाह करके कि वो दोनों मिलकर भगवान की भक्ति से जुड़े। तब वो आपस में उनका आकर्षण समाप्त होगा, और दोनों का उद्देश्य होगा कृष्ण को प्रसन्न करना। तब वो आपस में प्रसन्न हो पाएंगे। जब तक भोग की इच्छाएं रहेंगी हमारे अंदर, एक दूसरे की इंद्रिय के तृप्त करने की इच्छाएं, तब तक हम इस भौतिक संसार में हम आनंद प्राप्त नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब दोनों की इच्छाएं, पुरुष और स्त्री जब दोनों गृहस्थ आश्रम में हैं, दोनों की इच्छाएं भगवान को तृप्त करना है, घर में ठाकुर जी विराजमान है, उनकी सेवा करने के लिए हमने पारिवारिक जीवन स्वीकार किया है, तब देखो क्या घर ही वैकुंठ बन जाएगा, घर ही वृंदावन बन जाएगा। दोनों मिलकर, कोई भगवान का श्रृंगार कर रहा है, कोई भोजन बना रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, कोई भगवान को स्नान करा रहा है, कोई ड्रेसिंग कर रहा है, कोई चंदन घिस रहा है। दोनों मिलकर संकीर्तन कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं, कथा का श्रवण कर रहे हैं। देखो घर ही पूरा, मतलब आपस में कुंठा खत्म हो जाएगी, और दोनों में आपस में स्त्री पुरुष में अच्छे तरीके से प्रेम होकर, और दोनों का उद्देश्य कृष्ण को प्रसन्न करना होगा। और जहाँ कृष्ण ही गोल हो, बीच में सेंटर में हो, वहां दोनों ही स्त्री पुरुष और पूरा परिवार प्रसन्न रहेगा। बच्चे भी भगवान की धीरे धीरे भक्ति को स्वीकार करेंगे, क्योंकि माता पिता के संस्कारों के द्वारा ही बच्चों की परवरिश होती है। माता पिता के संस्कार अच्छे हैं तो बच्चों की परवरिश अच्छी होगी, वो भी शुरुआत से ही भक्ति को स्वीकार करेंगे और गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ बता रहे हैं कि जो है, पिता के स्वरूप को जानने का साधन एकमात्र प्रमाण माता होती है। इसी प्रकार वेदाध्ययन के अतिरिक्त आत्मा को समझने का अन्य कोई उपाय नहीं है। दूसरे शब्दों में, आत्मा मानवीय व्यवहारिक ज्ञान द्वारा अकल्पनीय है। आत्मा चेतन है और चेतना है और चेतन है। वेदों के इस कथन को हमें स्वीकार करना होता है। आत्मा में शरीर जैसे परिवर्तन नहीं होते। मूलतः अविकारी रहते हुए आत्मा अनंत परमात्मा की तुलना में अणु रूप में है। परमात्मा अनंत है और अणु आत्मा अति सूक्ष्म है। अतः अति सूक्ष्म आत्मा अविकारी होने के कारण अंततः आत्मा भगवान के तुल्य नहीं हो सकता। तो आत्मा जो शरीर में है हमारे, वो बता रहे हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। शरीर में 6 प्रकार के हमने परिवर्तन बताया, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन, आत्मा ऐज थी जैसे आज शरीर में शरीर को स्वीकार करती है, वैसे ही जब शरीर छोड़ेगा व्यक्ति तो उसी तरह उसी स्वरूप में आत्मा भगवान के अंश रूप में उस शरीर को त्याग देगी। ठीक है ना, और नए शरीर में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन इसी के लिए व्यक्ति शोकित होता है कि उसने शरीर त्याग दिया या मृत्यु को प्राप्त हो गया। ये दूसरा अध्याय हमारे मोह और शोक को नष्ट करता है। जब हम दूसरे अध्याय का पाठ करते हैं रेगुलर बेसिस, तो धीरे धीरे हम अपने शोक और मोह से दूर होते हैं। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति शोक को प्राप्त हो, ठीक है ना, किसी ने किसी व्यक्ति के लिए, वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए शोकित होता है, शोक करता है। लेकिन जब भगवत गीता के दूसरे अध्याय का पाठ करता है वो, ठीक है ना, मान लो कि किसी को ऐसे समस्याएं हैं उसके जीवन में कि कोई मृत्यु को प्राप्त हो गई, जैसे मान लो कि एक स्त्री है, पुरुष से आकर्षित है और पुरुष का डेथ हो जाता है, तो उसको दूसरे अध्याय का पाठ करना चाहिए। धीरे धीरे वो अपने शोक और मोह से छूट जाएगी। ठीक है ना। क्योंकि पारिवारिक जीवन में जब हम एक दूसरे की सेवा करते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो बहुत ही आसक्त हो जाते हैं। जिस भी वस्तु व्यक्ति स्थान की हम सेवा करते हैं उसी से क्या होते हैं, हम आसक्त हो जाते हैं। तो उस आसक्तियों को काटने के लिए भगवत गीता का दूसरा अध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस ज्ञान को पढ़कर हम धीरे धीरे अपने शोक कर्मों से पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए भगवान ने भगवत गीता का दूसरा अध्याय बोला, और इसको गीता की समरी बोलती है। अर्जुन क्या हुआ था, मोहग्रस्त हो गया था। किसको देखकर? अपने गुरुजन पितामह और सारे सगे संबंधियों को देखकर। इसलिए भगवान ने दूसरा अध्याय बोला कि हे अर्जुन, तू आत्मा की स्थिति को समझ पहले। और ये अधार्मिक लोग इस युद्ध क्षेत्र में मारे भी जाते हैं तो इनको, इस आत्मा को नया जन्म मिलेगा, नया शरीर मिलेगा, क्योंकि ये हमारे भक्त लोग हैं। और भक्त इन्होंने न चाहते हुए भी अधर्म का साथ दिया है। द्रोणाचार्य और पितामह और भी कुछ कौरव पक्ष में भगवान के भक्त थे, तो नहीं चाहते थे कि मैं अधर्म का साथ दूं, लेकिन उनको जबरदस्ती अधर्म का साथ देना पड़ा, क्योंकि वो आर्थिक सहायता लेते थे दुर्योधन से। इस कारण से वो मजबूर थे।
उन्होंने बोला भगवान ने कि इनको मारकर अगर जो तुम इनको मतलब इनका शरीर छूट जाता है तो फिर ये आत्माएं नए शरीर में प्रवेश करेंगी और फिर से मेरी भक्ति इनको मिलेगी। तो इसमें तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी इच्छा है, ये पहले ही मेरे द्वारा मारी जा चुकी है, बस तुम्हें निमित्त मात्र बनना है इस युद्ध में। आगे बताते हैं कि 26वें श्लोक में, अथ चैनम नित्य जातम नित्यवा मन्यसेमृतम तथा त्वम महाबाहो नैनम सोचित मरहसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हारे शोक करने का कोई कारण नहीं है। और जो तुम ये भी सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेता है और मृत्यु को प्राप्त होता है, तब भी हे महाबाहो तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। सदा से दार्शनिक का एक वर्ग ऐसा चला आ रहा है जो बौद्धों के भी समान एक नहीं मानते और शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है। ऐसा प्रतीत होता है जब भगवान कृष्ण ने भगवत गीता का उपदेश दिया तो ऐसे दार्शनिक विद्वान थे और लोकायतिक और वैभाषिक नाम से जाने जाते थे। तो भगवान ने जब भगवत गीता का ज्ञान दिया तब भी एक बौद्धिक ऐसा वर्ग था जो शरीर के परे भी आत्मा का स्वतंत्र अस्तित्व है ये वो स्वीकार करता था। बोलते हैं यदि अर्जुन को आत्मा के अस्तित्व में विश्वास नहीं था, जैसा कि व्यवहारिक दर्शन में होता है, तो भी उसके शोक करने का कोई कारण नहीं है। कोई भी मानव थोड़े से रसायन की क्षति के लिए शोक नहीं करता और अपना कर्तव्य पालन नहीं त्याग देता। दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान तथा वैज्ञानिक युद्ध में शत्रु पर विजय प्राप्त करने के लिए न जाने कितने टन रसायन फूंक देते हैं। बता रहे हैं यहाँ पर कि अर्जुन और जो आत्मा के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता कि आत्मा नामक भी कोई वस्तु है, तब भी कोई शोक करने का कोई कारण नहीं है। कोई भी मानव थोड़े से रसायन की क्षति के लिए शोक नहीं करता है। मान लो कि पंचभूतों से बना हुआ ये रासायनिक क्रिया के द्वारा ये शरीर बना है, पांच भूतों से बना हुआ, पंचभूतों से क्या, आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, इस पंचभूतों से मिलकर अपना शरीर बना है। शरीर छूटते ही जब इसको जला दिया जाता है तो पंचभूत जो है पंचभूतों में मिल जाते हैं जाकर, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में, जल जल में, पृथ्वी पृथ्वी में, आकाश आकाश में। और हम लोग को लगता है कि शरीर छूट गया, उसको जला दिया हमने तो वो राख बन गया। राख नहीं बन गया, वो राख तो बना देखने में, लेकिन वो पंचभूतों में जाकर समाहित हो गया, क्योंकि ये भौतिक तत्व भी भगवान ने ही बनाया है। और आत्मा अपने वास्तविक डिस्टिनेशन या तो दूसरे शरीर में प्रवेश कर गया या उपायस एक्टिविटी करके भगवान के धाम चला गया, पवित्र कार्य करके। तो बता रहे हैं, प्रत्येक दशा में चाहे अर्जुन इस वैदिक मान्यता को स्वीकार करता है कि अणु आत्मा का अस्तित्व है या वो आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता है, उसके लिए शोक करने का कोई कारण नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि पदार्थ के प्रत्येक क्षण असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं, अतः ऐसी घटनाओं के लिए शोक करने का कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आत्मा का पुनर्जन्म नहीं होता तो अर्जुन को अपने पितामह या गुरु के वध करने के पाप फलों से डरने का कोई कारण न था। किंतु साथ ही कृष्ण ने अर्जुन को व्यंग्यपूर्ण महाभाव कहकर संबोधित किया, क्यों उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल है। तो बता रहे हैं यहाँ पर कि अगर जो अर्जुन आत्मा के पुनर्जन्म को भी नहीं मानता, तब भी वो अपने पितामह और गुरु के वध करके पाप फलों से डरने का कोई कारण नहीं है। क्यों? क्योंकि कृष्ण ने अर्जुन के को व्यंग्यपूर्ण बातें कहते हुए महाबाहु कहकर संबोधित किया और उसे वैभाषिक सिद्धांत स्वीकार नहीं था जो वैदिक ज्ञान के प्रतिकूल ज्ञान है। क्षत्रिय होने के नाते अर्जुन का संबंध वैदिक संस्कृति से था, अतः वैदिक सिद्धांतों का पालन करते रहना ही उसके लिए शोभनीय था। यहाँ बता रहे हैं कि जो है अर्जुन भगवान का भक्त था, अतः वैदिक संस्कृति का पालन करना उसका धर्म था। जो भगवान के द्वारा आदेश मिला वही वैदिक सिद्धांत था, उसको पालन करना अर्जुन का धर्म है। आगे बता रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न तुम सोचत मरसि। तो देखो अर्जुन के माध्यम से जो वैदिक सिद्धांत है वो भगवान हम लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं कि हम लोगों को वैदिक सिद्धांतों का पालन करेंगे तब हमारा जीवन जो है सुखमय बनेगा। और जो हमें जीवन में कष्टों से छुटकारा और सुख प्राप्त करनी है तो वैदिक सिद्धांतों को एज इट इज पालन करना पड़ेगा, तब जाकर हमारा जीवन जो है धीरे धीरे मंगलकारी बने। ठीक है ना। आगे बता रहे हैं कि जातस्य ही ध्रुव मृत्युम ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्य अर्थे न तुम सोचत मरहसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ क्या बता रहे हैं भगवान कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित हो जाता है कि मृत्यु होगी तो फिर से वो आत्मा नए शरीर में प्रवेश करेगी और नया जन्म लेगी। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। अतः तुम्हें जो इस शरीर में जो तुम्हें अपरिहार्य कर्तव्य
जो तुम्हें कार्य करने को मिला है कर्तव्य पालन के लिए, उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना है। इस समय अर्जुन का कर्तव्य क्या है? युद्ध करना, क्योंकि भगवान की इच्छा है। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना पड़ता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरे जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध और युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। क्या बोलते हैं यहाँ पर? कि मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना पड़ता है, जैसे उसके कर्म है उस हिसाब से उसको जन्म लेना पड़ता है। देखो, आत्मा को मन और बुद्धि कवर्ड की होती है, ठीक है ना? मन, बुद्धि और अहंकार आत्मा को कवर्ड की होती है। जैसे मृत्यु के समय मन और बुद्धि और अहंकार की स्थिति होगी, उसी हिसाब से उसको नया शरीर मिल जाएगा, और नए शरीर में वो आत्मा प्रवेश करेगी, और जैसा शरीर मिलेगा उसी तरह की एक्टिविटी करेंगे। बता रहे हैं कि एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वो दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना जन्म मृत्यु का ये चक्र चलता रहता है। तो इस प्रकार जब जीवात्मा की कर्म अवधि समाप्त होती है, फिर से वो दूसरा जन्म लेता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, और इस प्रकार वो मुक्ति प्राप्त नहीं करता, और जन्म मृत्यु का ये चक्र हमेशा चलता रहता है, कंटिन्यू चलता रहता है। जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद फिर से जन्म। इस तरह व्यक्ति 84 लाख योनि में भटकते भटकते, कहीं वो उसके कुछ पुण्य इकट्ठे होंगे, स्वीकृति बनेगी, तब जाकर उसको फिर से मनुष्य जन्म मिलेगा। 84 लाख, एक दो योनि नहीं, 84 लाख योनि। उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि मनुष्य जन्म मिलेगा। लेकिन भक्ति और जो व्यक्ति तीव्रता से करके अपने अंदर आध्यात्मिक चेतना का जागरण कर लेता है, तो फिर से उसको अगला शरीर मनुष्य का मिलेगा। ये भगवान ने भगवत गीता में गारंटी दिया है कि इस जीवन में आप भक्ति करके अपनी आध्यात्मिक चेतना जागृत कर लेते हो, तो निश्चित रूप से आपको फिर से एक मनुष्य जीवन मिलेगा। फिर वही चांस मिलेगा जहां से आपने भक्ति छोड़ा, वहां से फिर से आप भक्ति शुरू करो। और इस प्रकार भक्ति शुरू करके और फिर भक्ति करके, जब तक भगवान के धाम डिलीवर नहीं हो जाते हो, तब तक आपको चांस मिलता रहेगा। लेकिन आपको अब एक बार आध्यात्मिक चेतना जागृत कर लेनी है। जैसे हम श्रीमद् भागवतम में भरत महाराज के चरित्र में सुनते हैं। भरत भरत महाराज जो है पहले जन्म में चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट वो होता है जिसके अंदर बहुत सारे राजा काम करते हैं, बहुत सारे राज्य के राजा होते हैं, वो चक्रवर्ती सम्राट को टैक्स देते हैं, ठीक है ना? तो भरत महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे, प्रॉपर गृहस्थ आश्रम में थे और राजा थे। लेकिन उन्होंने राजपाट त्याग करके और जंगल में गए, और शालिग्राम गांव में जो हरिद्वार के निकट है, वहां पर जाकर नदी में स्नान करते तीनों टाइम, और तीनों टाइम जो है गायत्री मंत्र का जाप करते। गायत्री मंत्र से भगवान सूर्य देव की आराधना होती है। सूर्य देव के अंदर जो नारायण निवास करते हैं, उनकी आराधना होती है। नारायण की प्राप्ति करने के लिए उन्होंने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया। लेकिन देखते क्या है कि एक बार एक मृग आता है और शेर उसको दौड़ाता है। मृग जो है गर्भ धारण किया होता है, और शेर के दौड़ाने से क्या होता है, उसका गर्भपात हो जाता है। तो उसके गर्भ से जो हिरण का बच्चा था वो बाहर निकल आता है, और उसी नदी में गिरकर और प्राण त्यागने जाता है। वैसे ही जो है भरत महाराज उसको, हिरण को बचा लेते हैं, और हिरण को बचाकर अपने आश्रम में ले आते हैं। आश्रम में उसको खिलाते पिलाते हैं और दुलारते हैं हिरण को। अब जिसकी सेवा व्यक्ति करता है उसी से आसक्त हो जाता है। अब कहाँ वो चक्रवर्ती सम्राट घर परिवार त्याग करके जंगल में जाकर भगवान का भजन करने के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग किया था, और यहाँ आकर एक छोटे मृग के बच्चे से आसक्त हो जाते हैं। एक दिन क्या होता है कि मृग भाग जाता है जंगल में, और भाग जाता है तो अब इनको चिंतन लग जाता है कि हमारे बिना उसका कोई था नहीं, वो कैसे उसकी रक्षा होगी, जंगल में कोई उसको खूंखार पशु खा लेगा, वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। उसी सोच में जो है शोकग्रस्त होकर शरीर त्याग देते हैं। तो हिरण का चिंतन करते हुए शरीर त्यागा, तो अगला जीवन हिरण का मिला। अब देखो, भाव की स्थिति प्राप्त महात्मा सब परिवार त्याग करके और एक हिरण से आसक्ति के कारण हिरण शरीर धारण करना पड़ा। और फिर जो है वहां गंडकी नदी, फिर जन्म लेते हैं वो कालंजर पर्वत में, एक मृग बनते हैं। पता नहीं कालंजर पर्वत कहाँ है, वहां मृग शरीर धारण करते हैं। फिर उनको अपनी आध्यात्मिक चेतना पहले जन्म में जागृत हो गई थी। इस कारण से उनको याद आया कि मैं गंडकी नदी के जो है, मैं हरिद्वार के पास शालिग्राम गांव में रहा करता था, और वहां पर साधु महात्माओं के संग में मैं गंगा स्नान करता और क्या करता, महामंत्र का ये गायत्री मंत्र का जाप करता। फिर वो कालंजर पर्वत से भाग आते हैं मृग के शरीर में ही, शालिग्राम गांव हरिद्वार में, और आकर उसी महात्माओं के कुटियों के पास सूखे पत्ते खाते हैं,
और क्या करते हैं, उन्हीं के पास बैठते हैं, महात्माओं के पास। और फिर मृग शरीर त्यागते हैं तो उनको जड़ भरत का शरीर मिलता है। उस जड़ भरत के शरीर में उनकी कॉन्सियसनेस, फिर वही चेतना, आध्यात्मिक चेतना जागृत रहती है, और जड़वत व्यवहार करते हैं। जड़वत व्यवहार मतलब जो बोला जाए, पिताजी ब्राह्मण थे, बोलते कि 3 बार नहाकर तुमको गायत्री जप करना चाहिए, वो नहीं करते थे। शौच के बाद हाथ धोना चाहिए, तो शौच जाने से पहले हाथ धो लेते थे, फिर शौच करने जाते थे। भाइयों ने देखा कि भाई ये तो जड़वत रहता है, कोई काम का नहीं है, तो उसको खेत में खेत की रखवाली करने के लिए लगा दिया गया, क्योंकि हिष्ट पुष्ट थे भरत महाराज। अब खेत की रखवाली करने के लिए लगा दिया गया। डाकू उस रास्ते से जा रहे थे, देखा कि भद्रकाली को बलि चढ़ानी है, तो भद्रकाली को बलि चढ़ानी है, तो इससे हिष्ट पुष्ट पहलवान कौन मिलेगा? खेत में बैठकर रखवाली कर रहा है, अपने ध्यान में मग्न है। तो काली मैया के जो सेवक थे, वो उनको लेके जाते हैं, पूरा अच्छे से नला धुला के तैयार करके, और खिला पिला के तैयार करते हैं कि आज बलि चढ़ाई जाएगी। तो काली जी के सामने जैसे ही प्रस्तुत करते हैं भक्त को, भगवान विष्णु के भक्त को, वैसे ही क्या करती है, जैसे ही खड्ग उठाते हैं सब डाकू काटने के लिए, बलि चढ़ाने के लिए, वैसे ही काली जी खड्ग छीन कर और उन सारे डाकुओं का वध कर देती है। क्योंकि किसी वैष्णव का अपराध देवी देवताओं को भी बर्दाश्त नहीं होता। और इस तरह से सारे डाकुओं को काली जी स्वयं मार देती है अपने भक्तों को। किसकी रक्षा करने के लिए? भगवान विष्णु के भक्तों की रक्षा करने के लिए। और फिर इस जीवन में उनको भगवान की प्राप्ति होती है, भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो जब तक हमारा मन बुद्धि एकाग्र नहीं होगा और हमारे अंदर आध्यात्मिक चेतना जागृत नहीं होगी, तब तक हमको मनुष्य जीवन भी नहीं मिलेगा हमारा। इसीलिए क्या करना है, इस जीवन में तीव्रता से भगवान की भक्ति करके कम से कम आध्यात्मिक चेतना जागृत कर लेनी। ये और जो भक्ति पूर्ण भी नहीं होगी तो मनुष्य जीवन तो मिलेगा कम से कम, उसकी गारंटी भगवान ने दी है। बोलते हैं जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है, अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। मनुष्य को अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना पड़ता है, और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वह दूसरा जन्म ले सके। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना जन्म मृत्यु का यह चक्र चलता रहता है। जन्म मरण के इस चक्र से वृथा हत्या, वध और युद्ध का समर्थन नहीं होता, किंतु मानव समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा तथा युद्ध अपरिहार्य है। कि मानव संसार में शांति बनाए रखने के लिए व्यक्ति को हिंसा और युद्ध करना पड़ता है। जैसे हम देखते हैं कि भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ठीक है ना? तो अपनी फोर्स क्या की, बॉर्डर पे तैनात होकर, और पाकिस्तानी जितने भी आतंकवादी थे सबको मार गिराया। अब जो भी किया हो, मैंने तो न्यूज नहीं सुना। तो इस तरह से क्या किया उन्होंने, देश की रक्षा किया, ठीक है ना? तो समाज में और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा और युद्ध करना पड़ता है। ये क्षत्रिय वर्ग का धर्म है। जो फोर्स वर्ग है, जो फोर्स है, चाहे पुलिस वर्ग है या मिलिट्री है, इनका धर्म है कि वो शांति बनाए रखने के लिए देश में या समाज में हिंसा और युद्ध की नीति अपनाते हैं। तो इसमें कोई गलत कार्य नहीं है, अकारण किसी का वध नहीं करना है। वही सिपाही जो है, जो बॉर्डर पे तैनात होता है, सैनिक, वो देश की रक्षा करने के लिए आतंकवादियों को मारता है, ठीक है ना? तो उसको क्या करता है, गवर्नमेंट उसको गिफ्ट देता है, मतलब उसको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन वही सैनिक अपने घर पर या गांव में आकर किसी का वध कर देता है तो उसको सजा मिलेगी। सैनिक वही है, लेकिन वहां पर उसने देश रक्षा के लिए युद्ध किया और आतंकवादियों को मारा, उसके लिए उसको प्रोत्साहन मिला, गवर्नमेंट की तरफ से गिफ्ट मिला, उसको कुछ प्रोग्रेस मिला, प्रमोशन मिला, जो भी मिला। लेकिन वही व्यक्ति अपने गांव नगर में आता है और क्या करता है, किसी व्यक्ति की हत्या कर देता है, वही सिपाही जो फोर्स बॉर्डर पे तैनात था, तो यहाँ पर उसको सजा मिलेगी। वहां पर उसने लोक हित के लिए कार्य किया और यहाँ पर अपने स्वार्थ के लिए किया। तो लोक हित के कार्य में अगर जो मृत्यु को प्राप्त होता है बॉर्डर पे लड़ते लड़ते, उसको स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, क्योंकि उसने जनहित के लिए कार्य किया, जनहित के लिए अपने प्राण त्यागा है। वही यहाँ पर बता रहे हैं भगवान कि कभी कभी हिंसा और युद्ध अपरिहार्य होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान की इच्छा होने के कारण अपरिहार्य था, और सत्य के लिए युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। क्षत्रिय वर्ग जो है युद्ध करता है, तो उसका धर्म क्या है कि सत्य के लिए युद्ध करे। जो चीजें सत्य हैं उसको साबित करने के लिए, धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए, ये भगवान के कार्य में सहयोग करना है क्षत्रियों के द्वारा। भगवान क्या करते हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में प्रकट होते हैं। तो क्षत्रिय का धर्म है कि वो सत्य को स्थापित करने के लिए युद्ध करे,
अतः अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो स्वजनों की मृत्यु से भयभीत या शोकाकुल नहीं होता। वह विधि को भंग नहीं करना चाहता, क्योंकि ऐसा करने से उसे पाप कर्मों के फल भोगने पड़ते हैं, जिससे वह अत्यधिक भयभीत होता है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वो स्वजनों की मृत्यु को रोक नहीं सकता, और यदि वह अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करे तो उसे नीचे गिरना पड़ेगा। यहाँ बता रहे हैं कि जो है, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए स्वजनों को की मृत्यु को रोक नहीं सकता है, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि ये सारे स्वजन जो है मृत्यु को प्राप्त हों, और इसलिए युद्ध होता है। लेकिन यदि वो अर्जुन अनुचित कर्तव्य पथ का चुनाव करता है तो उसे नीचे गिरना पड़ेगा, अपनी स्थिति से वो नीचे गिर जाए, क्योंकि भगवान की ये मान्यता है कि अर्जुन युद्ध करे और युद्ध करके अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके राज्य का भोग करे। लेकिन वो अगर जो अनुचित पथ का, मतलब भगवान के विपरीत कोई कार्य करता है, तो उसको अपनी स्थिति से नीचे गिरना पड़ेगा। तो इससे लेसन्स क्या मिलता है? अगर जो हम भगवान के द्वारा प्लानिंग में हम अपने मन मुताबिक कार्य करते हैं तो हमें अपनी स्थिति को से नीचे गिरना पड़ेगा। जैसा भगवान ने हमारे जीवन की प्लानिंग की है, प्लानिंग कैसे समझ में आता है? प्लानिंग हमें गुरु साधु शास्त्र से अपनी जीवन की प्लानिंग समझ में आती है, तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। जब हम गुरु साधु शास्त्र को फॉलो करते हैं तो हमारे जीवन का उद्देश्य पता लगता है, और इस प्रकार उद्देश्य पे कार्य करके हम धीरे धीरे जो है भगवान के रास्ते पर भगवान को प्रसन्न कर पाते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो अभी।